हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। देखिए ये कितनी खूबसूरत लग रही है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। पीछे की तरफ से हमने इसको ओपन रखा है जिससे लड्डू गोपाल जी को ये पहनाने में भी आसानी होगी। तो चलिए हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो हमने वाइट कलर का ऊन लिया है। हमें सबसे पहले 22 चेन बनानी है। पहले हम एक लूप बना लेंगे। अब हमें 22 चेन बना लेनी है। हमने टोटल 22 चेन बना ली। अब हमें एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए हमें ये वाली चेन छोड़ देनी है, दूसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक सिंगल क्रोशिया बन गई। अब हमें इसके बाद वाली चेन में डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। फिर से हमारी सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। अब हमें इसको पलट लेना है और फिर से 3 चेन बना लेनी है। एक, हमने 3 चेन बना ली। अब इसके बाद वाली चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये वाली चेन छोड़कर इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब हमारी क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक बार डबल क्रोशिया बन गई। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और इसी चेन में डालकर जहाँ से हमने डबल क्रोशिया बनाई थी और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में फिर से 3 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। अब क्रोशिया में 2 फंदे हैं तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से हमारी एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बन जाएगी। इसके बाद वाली चेन में भी हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने हर एक चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें इसको पलट लेना है, एक चेन बना लेनी है। हमने एक चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हम एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब ये जो तीसरी चेन है, पहले हमने एक चेन बना ली, दूसरी चेन में हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई है। अब इसी चेन में से हम एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें एक चेन बना लेनी है। अब जिस चेन में से हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई है उसी चेन में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसके आगे की 2 चेन हमें छोड़ देनी है और तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये 2 चेन हमने छोड़ दी। तीसरी चेन में हमें अब कोई चेन नहीं बनानी है ऊपर, हमें 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में डबल क्रोशिया बनानी है 2 बार। देखिए एक बार हमने डबल क्रोशिया बनाई, हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाई। अब एक बार हम चेन बना लेंगे और इसी चेन में से हम फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमें फिर से 2 चेन छोड़ देनी है और तीसरी चेन में 2 बार ये डबल क्रोशिया बना लेनी है। एक चेन बनानी है हमें, फिर से इसी चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है।
तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने डिज़ाइन बनाते हुए ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में एक चेन है तो हमें इसको लॉक कर लेना है, उनको यहाँ से कट कर लेना है। ये एक्स्ट्रा ऊन जो है इसको हमें कट कर लेना है। हमें बिल्कुल पास से कट नहीं करना, हमें थोड़ी दूर से कट करना है। तो देखिए हमने इसको लॉक कर लिया। अब ये इस तरीके से बन गया है। हमें इसको बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे बराबर में रखना है। पीछे से भी हमें इसको बिल्कुल बराबर में रखना है। देखिए अब हमें शोल्डर से मेज़र करते हुए इस तरीके से देखिए और 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। देखिए हमने 1 इंच पर मार्किंग की। इधर की तरफ से भी हमें मेज़र करना है शोल्डर से और 1 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। हमें इसको पीछे की तरफ से बिल्कुल बराबर रखना है। ये देखिए इस तरीके से, और जहाँ पे हमने ये आगे की तरफ मार्किंग की है उसी जगह पे हमें पीछे भी मार्किंग कर लेनी है। इस तरीके से इस तरफ भी देखिए हमने ये जो हमारी ओपन वाली साइड है इसको हमने बिल्कुल बीचों बीच में रखा है, और इधर की तरफ हमने जहाँ पे मार्किंग की है पीछे की तरफ भी हमें यहीं पे मार्किंग कर लेनी है। ये जो हमने मार्किंग की है दोनों तरफ से, देखिए ये हमारी लड्डू गोपाल जी के लिए स्लीव्स बन जाएगी। अब हमने ऊन ले लिया है। ये जो पीछे से हमारी ओपन वाली साइड है, तो जहाँ से हमने इसको लॉक किया था हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को इसमें से निकाल लेना है। हम नॉट लगाकर इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे। हमने जहाँ से ऊन को जॉइंट किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है और एक चेन बना लेनी है। हमने एक चेन बना ली। अब ये देखिए यहाँ तक हमने जो मार्किंग की है हमें इस मार्किंग तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो ये हमने एक चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। ऐसे हमारी एक सिंगल क्रोशिया बन जाएगी। इसी तरीके से हमें यहाँ मार्किंग तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने जहाँ तक मार्किंग की थी हमने वहाँ तक एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना ली। अब हमें ये 2 डिज़ाइंस छोड़ देनी है और देखिए ये तीसरी डिज़ाइन के लास्ट में हमने मार्किंग की है, तो हमें यहाँ से फिर से क्रोशिया को डालना है। देखिए हमने जहाँ पे मार्किंग की है ना, यहाँ पे इस जगह पे हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। फिर से क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इस तरीके से सिंगल क्रोशिया बना लेना है। तो जहाँ पे हमने ये मार्किंग की थी आप देख सकते हैं ये मार्किंग है, यहाँ तक हमने इसको जॉइंट कर लिया और ये हमारी स्लीव्स बन गई है लड्डू गोपाल जी के लिए। अब हमें यहाँ से लेकर ये जो हमने निशान लगाया है यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने जहाँ तक मार्किंग की थी हमने वहाँ तक सिंगल क्रोशिया बना लिया। अब ये जगह हमें छोड़ देनी है। देखिए हमने यहाँ पर मार्किंग की हुई है ना, तो अब हमें यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाना है और यहाँ की डिज़ाइंस हमें छोड़ देनी है। ये हमारी स्लीव्स बन जाएगी। तो देखिए अब हमें जहाँ पर हमने मार्किंग की है हमें उसमें डालना है क्रोशिया को इस तरीके से और फिर से उनको फंसा कर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो ये इस तरीके से जॉइंट हो गया। अब हमें इस तरफ भी यहाँ से यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। हमने इस तरफ भी हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बना ली और देखिए ये हमारी स्लीव्स भी बन गई हैं। अब हमें इसको पलट लेना है और एक चेन बनानी है। इसके बाद वाली चेन में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए तो पहले हमने एक चेन बनाई और दूसरी चेन में हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। अब तीसरी चेन में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने 2 डबल क्रोशिया बनाई। एक बार हम चेन बनाएंगे और इसी चेन में से फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन गई है।
अब हमें 2 चेन छोड़ देनी है और तीसरी चेन में फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2 चेन हमने छोड़ दी, तीसरी चेन में हमने क्रोशिया को डाला, हमने एक डबल क्रोशिया बनाई, फिर से क्रोशिया में ऊन को लिया, इसी चेन में क्रोशिया को डालकर दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाई। अब हमें एक चेन बनानी है और क्रोशिया में ऊन को लेकर इसी चेन में से फिर से 2 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। अब हमें फिर से 2 चेन छोड़ देनी है और तीसरी चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर एक चेन बनानी है और फिर से उसी चेन में से 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। ऐसे ही डिज़ाइन बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। देखिए हमने डिज़ाइन बना ली है चारों तरफ से। अब एक फंदा बचा है तो इसको हमें लास्ट वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जॉइंट कर लेना है। देखिए ये इस तरीके से बन गया। अब हमें इसको पलट लेना है। हमें एक चेन बनानी है और इसके आगे की ये जो 2 चेन है, देखिए हमने 2 चेन में डबल क्रोशिया बनाया था, फिर हमने एक चेन बनाई थी, तो ये जो 2 चेन हमने बनाई थी उसमें हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। हमने 2 बार ही सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम ये जो हमने बीच में चेन बनाई थी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो अब हमें इसी चेन में से 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। ये जो बीच में दूसरी लाइन में हमने एक एक बार चेन बनाई थी ना बीच में, उसमें से हमें 3 बार डबल क्रोशिया बनाना है। हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई, हम 2 बार चेन बनाएंगे और इसी चेन में से फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए तो इस तरीके से ये हमारा डिज़ाइन बन जाएगा। अब ये जो बीच में 2 चेन है इसमें हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। हमने सिंगल क्रोशिया बनाई। अब ये जो दूसरी डिज़ाइन है इसके बीच में ये जो हमने एक सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें से हमें फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। हमने 3 बार डबल क्रोशिया बनाई, हम 2 बार चेन बनाएंगे और इसी चेन में से फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब इसके बाद वाली जो 2 चेन है इसमें हमें फिर से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए ये इस तरीके से बन गया। अब हमें ये 2 चेन छोड़ देनी है और 2 चेन के बाद ये जो हमने एक बार सिंगल क्रोशिया बनाई थी उसमें से फिर से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है, फिर 2 चेन बनानी है और फिर से इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है। हमने डिज़ाइन बनाकर ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हमें इसको लॉक कर लेना है। देखिए ये जो हमने डिज़ाइन बनाई है ना, इसको हमें यहाँ पर इसके बाद वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इस तरीके से जॉइंट कर लेना है। ये जॉइंट हो गया। अब हमें यहीं से इसको पलट लेना है और 4 चेन बनानी है। हमने 4 चेन बना ली। अब हमने ये जो डिज़ाइन बनाई है तो बीच में हमने 2 चेन बनाई थी, उसमें से हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको लॉक करना है। तो हमें इसमें डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसा कर निकालना है। क्रोशिया में 2 फंदे होंगे तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। इस तरीके से ये जॉइंट हो जाएगा। अब हमें 6 चेन बना लेनी है। हमने 6 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली जो डिज़ाइन है, तो जो बीच में हमने 2 चेन बनाई थी उसमें हमें फिर से सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेना है। देखिए ये इस तरीके से जॉइंट हो गया। हमें फिर से 6 चेन बनानी है। हमने 6 चेन बनाई और इसके बाद वाली डिज़ाइन में हम फिर से इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें 6 चेन बनानी है और इसके आगे वाली डिज़ाइन में ये जो बीच में हमने 2 चेन बनाई है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक कर लेना है। ऐसे ही हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है।
हमने चेन बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट कर ली। अब लास्ट में हमें इसको लॉक कर लेना है। देखिए हमें एक चेन बनाना है और इसको यहाँ से निकाल कर कट कर लेना है। हमने इसको लॉक कर लिया। अब जहाँ से हमने इसको लॉक किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और वाइट कलर का ऊन लेकर इसमें से निकाल लेना है फंसाकर क्रोशिया में। अब हमें नॉट लगाकर इसको यहाँ पर जॉइंट करना है। देखिए हमने ऊन को जॉइंट कर लिया। अब जहाँ से हमने ऊन को जॉइंट किया है हमें उसी चेन में डालना है क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। हमें 3 चेन बनानी है। हमने 3 चेन बना ली। अब ये जो हमने चेन बनाई है इसमें से हमें 8 बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। देखिए हमने 8 बार डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो बीच में एक चेन है हमें इसमें से फिर से सिंगल क्रोशिया बनानी है। देखिए हमने यहाँ पर बीच में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाया। अब ये जो चेन है इसमें से हमें फिर से 8 बार डबल क्रोशिया बनानी है। हमने फिर से 8 बार ये डबल क्रोशिया बना ली। अब ये जो यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया है इसमें से फिर से हमें एक बार सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो देखिए इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब हमें फिर से इस वाली चेन में 8 बार डबल क्रोशिया बनानी है और फिर यहाँ पर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट करना है। फिर से हमें इसमें 8 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। देखिए हमने ये पूरी लाइन भी कंप्लीट कर ली। अब हमें फिर से 3 चेन बनानी है। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेनी है। हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया फिर से बना ली और ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको फिर से लॉक कर लेना है। तो ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही अब हमें यहाँ से यहाँ तक फिर से हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर लॉक कर लेना है। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद 3 लाइन इसी तरीके से डिज़ाइन बनाते हुए और कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए हमने 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया। एक लाइन हमने पहले बनाई थी और उसके बाद हमने 3 लाइन और बना ली है। अब लास्ट में एक चेन बची है तो हमें इसको लॉक कर लेना है। हमें एक चेन बनानी है और इसको यहाँ से ढीला करके कट कर लेना है। देखिए हमने इसको लॉक कर लिया। अब हमारी ड्रेस का लुक ऐसे आ जाएगा। पीछे की तरफ से ये जो हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ पर हमें टिप टैप बटन लगा लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही सुंदर सी ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।